गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा कल चल रहा था कि राजा बलि को वैराग्य हुआ कि मैंने आज तक अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि की है। अब वर्तमान का पुरुषार्थ ही मेरा सफल होगा और वर्तमान के पुरुषार्थ के लिए डायरेक्शन देने के लिए मेरे को गुरुदेव की ज़रूरत है, तभी मेरे को अपने आत्मा के दर्शन होंगे। जब ऐसा विचार उन्होंने किया तो इस कारण से उन्होंने भगवान शुक्र का चिंतन किया कि जब गुरु ही मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे तभी वही मेरे को उपदेश करेंगे और तभी मैं अपनी आत्मा में स्थित होऊंगा। आज हम यहीं पे ही 25वां सर्गा समाप्त हुआ था। 26वां सर्गा हम शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार चिंतन करके बलि ने नेत्रों को मूंदा और शुक्र जी जिनका आकाश में मंदिर है और जो सर्वत्र पूर्ण चिन्ह मात्र तत्व के ध्यान में स्थित हैं, आवाहन रूप ध्यान किया और शुक्र जी ने जाना कि हमारे शिष्य बलि ने हमारा ध्यान किया है। तब चित्त आत्म स्वरूप भगवान अपनी देह वहाँ ले आए जहाँ रतन के झरोखे में बलि बैठा था और बलि उज्जवल प्रभाव वाले गुरु को देखकर उठा और जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर प्रफुल्लित होते हैं, तैसे ही उसका चित्त प्रफुल्लित हो गया। तब उसने रतन अर्घ्य पुष्पों से चरण वंदना की और रत्नों से अर्घ्य दिया और बड़े सिंहासन पर बिठाकर कहा, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे हृदय में जो प्रतिभा उठती है वह स्थिर होकर मुझको प्रश्न में लगाती है। अब मैं उन भोगों से जो मोह के देने वाले हैं विरक्त हुआ हूँ और तत्व ज्ञान की इच्छा करता हूँ, जिससे महामोह निवृत्त हो। इस ब्रह्मांड में स्थित वस्तु कौन सी है और उसका कितना प्रमाण है? इदम क्या है और अहम क्या है? मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और यह लोक क्या है? अब ये राजा बलि ने शुक्र जी से ये प्रश्न किए हैं कि ब्रह्मांड में मैं स्थित जो स्थित वस्तु है वह कौन सी है और उसका प्रमाण क्या है? इदम क्या है और अहम क्या है? मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और यह लोक क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर कृपा करके कहिए। शुक्र बोले, हे दैत्यराज, बहुत कहने से क्या है, मैं आकाश में जानना चाहता हूँ। इससे सबका सार संक्षेप से मैं तुम्हें कहता हूँ, सो सुनो। जो चेतन तत्व विस्तृत रूप है वही चिन्ह मात्र है, जो पूरे ब्रह्मांड में है वही चिन्ह मात्र। तभी गुरुदेव भी हमारे कहते हैं कि वो व्यापक से व्यापक इतना व्यापक है कि सुमेरु पर्वत को भी फेल करे और वो परमाणु इतना अणु छोटा से छोटा इतना छोटा है कि सुई की दफे से भी छोटा है। अब यही शुक्र जी कह रहे हैं, जो चेतन तत्व
विस्तृत रूप है वही चिन्ह मात्र है और चेतन ही व्यापक है। तू भी चेतन स्वरूप है, मैं भी चेतन हूँ और यह लोक भी चेतन रूप है। यही सबका सार है। इस निश्चय को हृदय में दृढ़ कर धारोगे, तब निर्मल निश्चयात्मक बुद्धि से अपने को आप से देखोगे। जब हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि करेंगे, जब हम ऐसा ध्यान देंगे, देखो वो भी भाव बनाते हैं हम संसार वाले, और ये ब्रह्म वाले भाव भी बनाएंगे, चेतन वाले भाव भी बनाएंगे। तो भाव से भाव को काटेंगे, तब जाकर उसके दर्शन होंगे। ऐसे ही शुक्र जी कह रहे हैं कि वो विस्तृत है, वो तत्व, चेतन तत्व वही चिन्ह मात्र है और चेतन ही व्यापक है। तू भी वही चेतन रूप है, मैं भी वही चेतन रूप हूँ और यह लोक भी चेतन रूप है। यही सबका सार है। इस निश्चय को हृदय में दृढ़ कर के जब धारोगे, तब निर्मल निश्चयात्मक बुद्धि से अपने को आप से देखोगे और उससे विश्रांति मान होवोगे। हे राजन, यदि तुम कल्याण मूर्ति हो तो इसी कहने से सब सिद्धांत को प्राप्त होवोगे और सबका सार जो चिद आत्मा है उसको पावोगे। और यदि कल्याण मूर्ति नहीं हो तो फिर कहना भी निरर्थक होता है। चेतन को जो चैत्य कला का संबंध है वही बंधन है। चेतन को जो चैत्य कला का संबंध है, चैत्य कला वो अंतःकरण, वो जीव, कहते हैं जब ये मिल जाता है तब वही बंधन है। अब चैत्य कला क्या है? हमारी चेतना कहाँ होती है? अंतःकरण में। मन हमारे फुरने लेकर आ जाता है। ये जब संकल्प विकल्प चलने शुरू हो जाते हैं और ये जो हम जिसका आधार हमारा वो चेतन है, वो साक्षी है, वो ना दिखकर हमें ये शरीर दिखता है, यही सच्चा लगता है। तो ये कह रहे हैं शुक्र जी कि यही बंधन का कारण है और इससे जो मुक्त है वही मुक्त है। आत्म तत्व चेतन रूप चैत्य कलना से रहित है। यह सब सिद्धांतों का संग्रह है। हे राजन, इस निश्चय को धारो और निर्मल बुद्धि से अपने आप से आप को देखो। जैसे गुरुदेव कहते हैं, मन से मन को देखो। अपने आप से हमने अपने आप को ही देखना है, यही पुरुषार्थ करना है। जो बाहर संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने का पुरुषार्थ कर रही हैं वो तो नाशवान है। नाशवान जड़ वस्तुओं के पीछे हम अपने चेतन को रोल रहे हैं। आज तक तो ये हमने देखा ही नहीं। अब यही शुक्र जी भी कह रही हैं राजा बलि को कि पहले तो निर्मल बुद्धि करो, अंतःकरण शुद्ध करो। शुद्ध अंतःकरण से ही हम अपने से अपने आप को देख सकते हैं। यही आत्म पद की प्राप्ति है। शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान ठहरता है। सप्त ऋषियों से देवताओं का कोई कार्य है, उस निमित्त मैं आकाश जाता हूँ। इतना कहकर अब देखो शुक्र जी वापस फिर चले गए। सप्त ऋषियों से देवताओं का कोई कार्य है, इस निमित्त मैं आकाश को जाता हूँ, क्योंकि आकाश में ही उन्होंने अपना रहने का स्थान मंदिर बना रखा था। जब तक यह ध्येय है
तब तक मुक्त बुद्धि को यथा प्राप्त कार्य त्यागने योग्य नहीं। क्या कहते हैं? जब तक ये देह है तब तक मुक्त बुद्धि को। अब ये शुक्र जी क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं जब तक मैं देह वाला हूँ, देहधारी हूँ, तब तक जो यथा प्राप्त कार्य है वो तो मेरे को करने ही है। जब तक इस देह की प्रारब्ध है, अब जब तक देह की प्रारब्ध है तो जिसके जितने भी कर्म है वो मैं करूँगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसे कहकर शुक्र बड़े वेग से आकाश में चले और जैसे समुद्र से तरंग उठकर लीन हो जावे, तैसे ही शुक्र जी अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री योग वशिष्ठ उपशम प्रकरणे बलि उपदेश नाम 26वां सर्गा समाप्त। अब 27वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देवता और दैत्यों के पूजने योग्य शुक्र के गए से बलवानों में श्रेष्ठ मन में विचारने लगा कि भगवान शुक्र जी यह क्या कह गई हैं कि त्रिलोकी चिन्ह मात्र रूप है। अब देखो वो विचार कर रहे हैं राजा बलि, मैं भी चेतन हूँ, दिशा भी चेतन रूप है, परमार्थ से आदि जो सत्य स्वरूप है वह भी चेतन है, उससे भिन्न नहीं। अब देखो गुरु शुक्र ने कितना बताया कि ये सारा वही चेतन रूप है, त्रिलोकी में उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। मैं भी चेतन हूँ, तू भी चेतन है, चारों तरफ कण कण में व्यापक वो चेतन ही है और वही सत्य स्वरूप है। अब इतना कहकर शुक्र जी देखो फिर वापस चले गए और साथ में कह गए कि जब तक देह है इसके कार्य तो करने ही है, यथा योग्य मेरे को करने हैं। देखो अब देखो कि हमारे गुरु की हमारे ऊपर कितनी हेतु की कृपा रही है। अगर इतना ही हमारे गुरुदेव भी कह देते तो हमें क्या ये ज्ञान समझ में आता? ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये हमें समझ में आता। तत्व एक एक हमें कैसे खोल खोल के कण 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 खोल खोल के हमारे आगे रख दिया। मैं भी चेतन हूँ, तू भी चेतन है, खाली इतना कह देते हमारे गुरुदेव। अब चेतन कैसे हैं हम, कैसे वो सबकी एकता करके गए। कितना आभार है हमारे ऊपर गुरुदेव का। कैसे उन्होंने पहले इसकी फैक्ट्री दिखाई जो ये बनी पड़ी है, 5 तत्व 3 गुणों को खोल के हमारे सामने रख दिया। इसका जो ये आकार लेके बैठे हैं, जो मटेरियल लेके बैठे हैं, इसका पुर्जा पुर्जा कण कण खोल के हमारे आगे रख दिया। ये 5 तत्व 3 गुण तो है ही है, 5 कोश, 10 इंद्रियां, प्राण, उपप्राण, 3 शरीर, उन शरीरों के देवता, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, विषयों के देवता, कैसे एक एक चीज को हमारे आगे पहले खोला, फिर जाके हमें दिखाया, देख इस सब के अंदर इन सबको पुर्जे 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 कर दे, फिर देख तू इसमें क्या बचता है। जो इन सब को जनवा रहा है तू वही है, तू वही साक्षी है। ये जो पुर्जे हैं, जो आकार है, जो ये तत्व है, किससे बने? आकाश से, वायु से, अग्नि से, जल से, पृथ्वी से। ऊपर ये पृथ्वी का कवर आया हुआ है और इसके अंदर सारा मटेरियल है। कैसे एक एक कण को लय करवाया, फिर लय करवा के किस में मिलवा दिया? उस साक्षी में तू वही है। अगर वो ऐसे ही कह देते हमारे गुरुदेव कि मैं भी चेतन, तू भी चेतन, वो सर्वव्यापक है, तो हमें क्या समझ में आता?
देखो, हमें अपने गुरु की कृपा दिखती नहीं है, हम समझते नहीं है, क्योंकि ये हमें ज्ञान बिना पुरुषार्थ के मिला है। अगर पुरुषार्थ से मिलता फिर हम इसकी कदर जानते। जैसे पानी की वैल्यू कोई नहीं रखता, अगर बाजार से वो दूध या कोल्ड ड्रिंक या कुछ और चीज लेके आते हैं, पैसे देकर लेके आते हैं, फिर उसको सांभ सांभ के रखेंगे। जो फ्री में मिल जाए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रखते। अब यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी से कि देवता और दैत्य के पूजने योग्य शुक्र तो गए से बलवानों में श्रेष्ठ मन में वो राजा बलि विचारने लगे कि भगवान शुक्र जी क्या कह गई हैं कि त्रिलोकी चिन्ह मात्र रूप है, मैं भी चेतन हूँ, दिशा भी चेतन रूप है, परमार्थ से आदि जो सत्य स्वरूप है वह भी चेतन है, और उससे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। यह जो सूर्य है उसमें चेतन होने से ही सूर्य तत्व भाव भासता है, और यह जो भूमि है उसको भी चेतन ना चेते तो इसमें भूमि तत्व भाव नहीं है। देखो, मैं हूँ तभी तो सूर्य है, मैं हूँ तभी तो भूमि है, पृथ्वी है। अगर हम बैठे हैं तो हमारे बैठने का आधार कौन है? वो चेतन। अगर वो चेतन ही ना हो तो हम क्या श्रवण करेंगे, क्या वाणी से बोलेंगे, क्या बाहर देख पाएंगे? यह जो दशों दिशा है, यदि इनको चेतन ना चेते तो दिशा में दिशा तत्व भाव ही ना रहे। पर्वत में पर्वतता भी चेतन बिना नहीं। इस जगत में जगत भाव, आकाश में आकाशता, शरीर में लक्षण भी चेतन बिना ना पाइएगा। इंद्रियां भी चेतन है, मन भी चेतन है, भीतर बाहर सब चेतन है, और चिद आत्मा ही अहम त्वम भाव रूप होकर स्थित है। चेतन मैं हूँ, सब इंद्रियों संयुक्त विषयों का स्पर्श मैं करता हूँ। हमें याद होगा कि जब हमने अनुभव प्रकाश हमारा जब चल रहा था, तब उसमें एक गिद्दड़ राजा को कहता है कि राजा, तू मेरे को मारेगा तो त्रिलोकी का नाश हो जाएगा। तो वहां पर राजा को बड़ी हैरानी होती है। तब राजा बोलता है कि आज तक तो मैंने इतने गिद्दड़ मारे हैं, तो आज तक तो कोई त्रिलोकी का नाश नहीं हुआ। तब वो सूक्ष्म बुद्धि करके राजा हाथ जोड़कर फिर गिद्दड़ के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप इसका राज बताइए। तब उस गिद्दड़ ने क्या राज बताया? जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरे लिए तो त्रिलोकी का नाश ही है, फिर मेरे लिए क्या मायने रखता है? कोई जगत नहीं है फिर मेरे लिए। तो इसका मतलब मैं स्वयं चेतन हूँ। अब वो किसको दिखा रहे थे? अपने साक्षीपन को, अपने साक्षी स्वरूप से वो बात कर रहे थे उस टाइम। तो राजा कहाँ खड़ा था? अपने शरीर पर। तो वो गिद्दड़ राजा को क्या समझाना चाह रहे थे कि ये सारा कुछ वही साक्षी के कारण ही है। सब इंद्रियों संयुक्त विषयों का स्पर्श मैं करता हूँ। अब देखो, साक्षी तो बाहर भी है अंदर भी है, पर जब तक मैं इस आकार में हूँ तब मैं ये ज्ञान ले सकता हूँ। उपहित चेतन जिसको कहा गया, उपहित चेतन वो अंतःकरण वाला जीव, नहीं तो वो कण कण में व्यापक है, अंदर भी है बाहर भी है। जो कण कण में व्यापक हो तो वही बता रहे हैं
कि ये सारा वही तो है, शरीर उपाधि से नहीं। शरीर उपाधि को हटाकर भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा एक भाग का त्याग किया तो दूसरे भाग को लिया। तभी गुरुदेव हमें बार बार पूछते हैं, इसमें तेरे को दो दिखाई देते हैं, तेरे को दो दिखते हैं। दो क्या है? एक सत्य है, एक असत्य है। सत्य, मैं सत्य हूँ, मैं साक्षी हूँ। अब मैं साक्षी हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं कुटस्थ हूँ। जो ये शरीर है ये असत्य है और साक्षी का स्वरूप क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद है। जय सच्चिदानंद। देखो जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय सच्चिदानंद। उस सत्य के आनंद की जय करते हैं, इस शरीर की जय नहीं करते। ये असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। अब यही राजा बलि विचार कर रहे हैं कि चेतन मैं हूँ, सब इंद्रियों संयुक्त विषयों का स्पर्श मैं करता हूँ और कदाचित कुछ नहीं किया। देखो वो तो कुछ भी नहीं करता। इंद्रियों के विषयों का स्पर्श कैसे होता है? कैसे करते हैं हम इंद्रियों के विषय का स्पर्श? वो नाक इंद्री में बैठकर गंध को लेता है। अब गंध लेने का स्थान क्या है उसका? नाक इंद्री। जब हम किसी घर के बाहर से निकलते हैं या वहां पर देखो थूम वाले चावल की बाहर तक आ जाती है खुशबू, जहाँ पे बर्था बन रहा हो उसकी भी बाहर तक आ जाती है। अब ये किसको जानकारी होती है? चेतन जीव को, उपहित जीव को, उपहित चेतन जीव को। एक मुर्दा वहां से लेके जाएं, उसको कोई अनुभूति होगी? नहीं होगी। ये अनुभूति किसको होती है? उपहित चेतन जीव को, जो एक एक इंद्रियों पे बैठता है और विषय लेता है, क्योंकि अपने आप तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब वो विषय खराब नहीं है। अब खराब है तो क्या है? अति। जब हम अति कर देते हैं तभी वो हमारे लिए खराब हो जाती है। मन के लेखे लग जाते हैं हम। जब हमने खाली उतना उपयोग करो जितनी जरूरत है विषयों की, तो कोई हमें वहां प्रतिबंधक नहीं है, रुकावट नहीं है। पर जब हम विषयों के साथ जुड़कर बाहर निकल जाते हैं तो वहां पे बंधन हो जाता है। सब इंद्रियों संयुक्त विषयों का स्पर्श मैं करता हूँ। नहीं तो मुर्दे के अंदर भी तो इंद्रियां हैं। वो क्यों नहीं बताता? जब मुर्दे को हम ठंडी ठंडी बर्फ पे सुला देते हैं, उसके ऊपर मक्खियां बैठ रही होती हैं, फिर अपना हाथ वो हिलाकर उनको हटाए। अब जीवित मनुष्य अपने ऊपर कोई भी मक्खी नहीं बैठने देता। मुर्दे को कुछ पता ही नहीं चलता। अब ये सारी क्रिया किसके कारण होती है? वो उपहित चेतन है जो अंदर, और कदाचित कुछ भी नहीं है। उसका कोई रंग रूप आकार है? जो ये सारा कुछ करवा रहा है वो हमें दिखता है। दिखने में क्या आता है? ये इंद्रियां, उसकी सत्ता ना हो, पीछे से प्रकाश ना हो उसका, तो एक उंगली भी उठा के दिखा दें अपने आप, ये कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप। ये जड़ शरीर, पीछे मालिक वो बैठा है। जागृत में देखो वो नेत्रों में आके बैठ जाता है, फिर एक एक दृश्य को वो दिखाता है। अगर हमें ये समझ में हो
जितना भी ये दृश्य है मैं देख रहा हूँ, किसकी सहायता से? उस साक्षी दृष्टा की सहायता से। ये जड़ है, ये अपने आप आंखें नहीं देख सकती। जब वृत्ति आत्मा पे आरूढ़ होकर नेत्रों के द्वारा बाहर विषय देश में जाती है, तब हम ये देख सकते हैं। तभी हमें इन विषयों का पता चलता है, नहीं तो हम अपने आप कुछ नहीं देख सकते। सब इंद्रियों संयुक्त विषयों का स्पर्श मैं करता हूँ और कदाचित कुछ भी नहीं किया। काष्ठ लोष्ट तुल्य शरीर से मेरा क्या है? अब ये जड़ है, देखो ये लकड़ी के समान जड़ है। मैं तो संपूर्ण जगत में आत्मा चेतन हूँ। मैं हूँ तो ये सारा कुछ है। अगर मैं ना हूँ तो कुछ नहीं होगा। आकाश में भी एक मैं आत्मा हूँ। सूर्य और भूत पिंजर, देवता दैत्य और स्थावर जंगम सबका चेतन आत्मा एक अद्वैत चेतन है। जितना भी दिख रहा है इस सृष्टि में, चर अचर में, किसकी सहायता से देख रहा हूँ? उस साक्षी की सहायता से। और द्वैत कलना कोई भी नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं है। देखो सुषुप्ति में हम सबकी मैं एक बड़ी मैं मिल बन जाती है, तब ये द्वैत कलना हमारी नहीं होती सुषुप्ति में, ये शरीर भाव वाली। तब हमारी मैं कहाँ व्यापक हो जाती है, हम सबकी वही एक बन जाती है। अब गुरुदेव कहते हैं वही सुषुप्ति का आनंद तू जागृत अवस्था में ले, तभी वो पूर्णता आएगी। वो जो छोटी मैं है शरीर वाली, ये व्यापक बन जाए। अभी छोटी मैं क्यों कहा इसको? क्योंकि ये अपनी परिचिनता का दायरा ले लेती है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये संबंधी मेरे, बाहर वाला मेरा नहीं। तू चाहे तर चाहे मर। फिर अपनों के लिए देखो कैसी कैसी चालाकियां भी खेलने शुरू कर देता है ये मन। फिर अब यही गुरुदेव दिखा रहे हैं कि ये सूर्य भूत पिंजर देवता दैत्य स्थावर जंगम सब का चेतन आत्मा एक अद्वैत चेतन, अद्वैत रूप, मतलब उसमें द्वैत तो है ही नहीं। और जो द्वैत कलना नहीं है वही मैं हूँ। यदि इस लोक में द्वैत का असंभव है तो शत्रु कौन है? अब देखो राजा बलि की बुद्धि का चमत्कार कि सब जब मैं हूं तो शत्रु कौन है? अपने आप से कभी द्वेष हुआ हमें? द्वेष किससे होता है? हमेशा दूसरे से। जो दूसरा है ना, तभी हम वहाँ द्वेष करेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये सब ठीक नहीं किया। हम तो अपने आप को सही मानते हैं ना सारे, हम सारे अपने आप को मैं बोलते हैं ना, मैं तो ठीक हूं पर वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पे हम सूक्ष्म बुद्धि करें। अब मैं ठीक हूं तो हम मैं किसको बोल रही हैं? अगर आकार को बोल रही हैं तभी ये द्वैत आ रहा है। और निराकार को कहीं, उस जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, तो उसमें तो कोई दूसरा बनता ही नहीं। तभी वो कह रहे हैं तो शत्रु कौन है और मित्र किसको कहिए? जब दूसरा बनाएंगे तभी तो संबंध बनेगा हमारा। जिस शरीर का नाम बलि है उसका सिर काटा
तो आत्मा का क्या काटा? कटेगा तो शरीर का कटेगा। आत्मा का सिर है, आज तक किसी ने देखा? देखो, उसने भी तो कितना अच्छा किया है, बिना रंग रूप आकार के सबके अंदर आकर बैठ गया है। नहीं तो लोग उसको भी पकड़ लेते, अपना पुरुषार्थ तो करते ना, फिर कहते उसने मेरे साथ भेदभाव किया है, इसलिए उसने अपना कोई आकार ही नहीं बनाया। सब लोगों में आत्मा पूर्ण है, पर जब चित्त दुख चेतता है तब दुखी होता है। चेतने बिना दुख नहीं पाता। देखो, सब लोगों में आत्मा पूर्ण है तो हम वही साक्षी स्वरूप, तो हमें दुख क्यों लगता है? कभी हमने विचार किया ये दुख की प्रतीति क्यों हुई? दुख का कोई ठोस रूप है क्या? देखो, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, एकाग्रता से श्रवण करें हम। जब मैं आत्मा हूँ तो मेरे को दुख क्यों लगा? देखो, दुख हमें तब लगता है जब हम इस शरीर पर बैठते हैं, जब हम मन से चलते हैं। मन का कहाँ मानते हैं? मन तो हमें बाहर लेके जाता है। मन के ना दो रूप हैं, ये चित्त को मन ही कह रहे हैं हम। मन के दो रूप हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध रूप हमारे साक्षी स्वरूप का है, और अशुद्ध रूप हमारा वही है, ये जो बाहर संसार में लेके जा रहा है, मेरा तेरा, इस शरीर को सच्चा मान लेना। जितना भी ये संसार दिख रहा है ये मेरा है, ये परिवार, ये संबंध मेरा है। अब जड़ के ऊपर बैठेंगे, नश्वर के ऊपर बैठेंगे तो वहाँ पे क्या आते हैं? गंदगी के बैठते हैं तो मक्खियाँ मच्छर ही तो आती हैं, और क्या आता है? जब गंदगी से उठेंगे, इसको अपने से अलग करेंगे, फिर जाके हम देख पाएंगे कि मैं तो वो साक्षी हूँ, मैं तो वही सच्चिदानंद हूँ, मैं तो वही चेतन हूँ। अगर अब कोई दो शब्द बोल के जा रहा है तो किसको कह रहा है? इस शरीर को, इस आकार को जो इसको दिख रहा है। अब राजा बलि ने कैसे बोला कि ये शरीर बलि है, मैं बलि नहीं हूँ। अब लोगों की दृष्टि कहाँ जाती है? आकार पर। इस आकार का जो नाम है वो उनको दिख रहा है, जो मेरा साक्षी स्वरूप है वो वहाँ से अनभिज्ञ है, वो उनको दिखता नहीं है। मैं तो वही हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ। वो आकार को बोल रही हैं, आकार तो ये शव है, शव उठा के मैं घूम रहा हूँ, बोलने दो। शव को कुछ पत्थर भी मार दो तो भी वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसको गाली गलोच भी कर दो तो भी वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो हस्तक्षेप कब करता है? जब वो चेतन इसके अंदर उपित चेतन होता है। अंतःकरण वाला जीव ही हस्तक्षेप करता है। जब हम ये जीते जी जाग लें, जब मुर्दा बनेंगे, शव बनेंगे, तब हमें जानकारी आएगी कि मैं चेतन हूँ। अरे भाई, उस टाइम तो पहले के भोगे हुए संस्कार निकलेंगे। अंतमति सोई गति। तो वो जब हम पहले जान लें कि मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, तो फिर हमें कोई दुख नहीं लगता, क्योंकि उनकी पहुंच कहाँ तक है संसार वालों की? इस शरीर तक। मेरे तक तो वो पहुंच ही नहीं सकते। अब यही कह रही हैं राजा बलि भी, सिर कटा तो आत्मा का क्या कटा। सब लोगों में आत्मा पूर्ण है, पर जब चित्त दुख चेतता है तब दुखी होता है। जब ये शरीर वाला भाव ही ना लें तो दुख सुख हमें लगता नहीं, तब हम दुख सुख को भी देखने वाले बन जाते हैं। चेतने बिना दुख नहीं पाता।
देखो कई बार ना ऐसी भी स्थिति मैंने देखी है कि कहीं पे जाने की दृढ़ता है कि मानो मेरे को हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाना है, और हरिद्वार जाने के लिए पैकिंग तो करनी है ना। पैकिंग करते करते कहीं शरीर के किसी अंग पे चोट लग जाती है तो हमारा ध्यान वहां जाता ही नहीं है, क्योंकि हमारी वृत्ति कहाँ जुड़ी पड़ी है कि मेरे को जानना है, अपनी पैकिंग करनी है। तो अगर कोई दिखाता है देखो ये खून कहाँ से आ रहा है, फिर जाके हमारी नज़र पड़ती है कहाँ से आ रहा है, अच्छा यहाँ पे चोट लगी है तो यहाँ से आ रहा है, पर ये अब ब्लड बाहर निकल रहा है तो उसकी पीड़ा तो हो रही होगी, पर वो हमें लगी क्यों नहीं, हमने महसूस क्यों नहीं की, क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा पड़ा है, तो वो पीड़ा हमें महसूस नहीं हुई। तो इसका मतलब है जब हम मन के साथ उसमें जुड़ते हैं तब वो हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ मेरे को पीड़ा हो रही है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे हम बार बार लेते हैं कि खाना खा रही हैं, मन हमारा कहीं और चिंतन कर रहा है तो हमें खाने का टेस्ट नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा, पर माता जी जब पूछते हैं कि बताओ कैसा बना है खाना, नमक ठीक है, फिर हम कहते हैं एक बाइट खा के अभी बताता हूँ, तो भाई एक रोटी तो पहले खा ली, क्या पता नहीं चला, पर हमारा मन कहीं और था तो हमें पता नहीं चला। तो गड़बड़ी किससे हो रही है, सारी मन से। मन से जब हम जुड़ते हैं, वृत्ति से जुड़ते हैं, तब हम ये दुख सुख महसूस करते हैं। नहीं तो किसी ने गाली गलौज की, वो गाली गलौज कैसे गई हमारे अंदर, कौन सी इंद्री के द्वारा गई, कान इंद्री के द्वारा। तो कान इंद्री को सबसे पहले दुख उस इंद्री को ही होना चाहिए था, उसको कोई दुख हुआ, उसको जैसे मर्जी शब्द दे दो, वो अपने धर्म में रहता है, उसका धर्म है कान इंद्री का श्रवण करना, वो श्रवण कर रही है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, जैसे मर्जी शब्द हो, उसको कोई दुख सुख नहीं लगता। तो दुख सुख हमें क्यों लग रहा है फिर, जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तभी हमें ये दुख सुख लगता है, तब हम महसूस करते हैं। नहीं तो पहले उन इंद्रियों को पता चलना चाहिए, उसको तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो फिर मैं ये इंद्रियों वाला क्यों बन रहा हूँ। जब गुरुदेव ने हमें समझा दिया कि तू चेतन है, बिना इंद्रियों वाला है, तो मैं फिर ये इंद्रियों वाला क्यों बन रहा हूँ। इस कारण जो दुखदायक भाव अभाव पदार्थ भासते हैं वे सर्व आत्म रूप हैं, क्योंकि अगर वो चेतन ही ना हो, अब ये विधि पक्ष से हमें समझा रही हैं, अगर वो आधार ना हो तो ये बार कुछ भी नहीं है, आधार है तो सब कुछ है। तभी वो कह रहे हैं जितने भी भाव अभाव है उस साक्षी के कारण है, तो इनडायरेक्ट वे से वो भी चेतन हो गए, वही आत्म रूप है, वही चेतन तत्व से भिन्न कुछ नहीं, वही है हम, वही है हम, वही है हम, चेतन है हम, चेतन है हम, चेतन है हम, ब्रह्म है। जब ये धुन छाने लगेगी फिर जाके ये संसार हटेगा कटेगा। अब देखो अपनी बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि करेंगे तब जाके देख पाएंगे। अपनी सूक्ष्मता से जान पाएंगे। तभी गुरुदेव कहते हैं इस संसार से ना तो कटो, पूर्ण रूप से कटो नहीं, देखो संसार का मान मानो,
उस प्रकृति में वही है। ना कटो और ना सटो, ना उसमें चिपक करो। अगर चिपक करते हैं तो मरते हैं, जन्म पे जन्म पाते हैं। तो क्या करें, बस थोड़ा सा हटो, इसको अपने से अलग करके देखें। नहीं तो हम क्या कर रहे थे, दृश्य में दृश्य ही बने पड़े थे। इस संसार से ना तो कटो ना सटो, बस थोड़ा सा हटो। हमें हटने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है, तो हमें एकदम स्पष्ट और क्लियर दिखेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।